ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जिन्होंने वैदिक धर्म का बहुत निष्ठापूर्वक आचरण किया। जैसे हम एक उदाहरण दें, महाराज नृग का। कितने अश्वमेध किए उन्होंने, कितने वाजपेयी किए उन्होंने। उनका चरित्र महाभारत को उठाकर आप देखो तो कर्मकांड का आश्रय लेकर देवऋण, ऋषि ऋण, पितृण तीनों से विमुक्त वो दिखाई पड़ते हैं। और दान में गोदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया। वह इतना बड़ा गोदानी है कि भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि धरती के रजकण की गणना संभव है, आकाश की नक्षत्र राशि की गणना संभव है, वर्षा की बूंदों की गणना संभव है, किंतु मैंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को जितनी गायों का दान किया है उनकी गणना संभव नहीं। इतना बड़ा दान है। गिरगिट बन गया। श्रौत यज्ञ ही अश्वमेध यज्ञ है। श्रौत है वो, स्मार्त नहीं है, क्योंकि आहताग्नि व्यक्ति ही उसका आहरण कर सकता। सामान्य अधिकारी, सामान्य व्यक्ति अश्वमेध आदि का अधिकारी भी नहीं है। और महाराज जी नहुष ने, राजर्षि नहुष ने 1 2 नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ किए। सविधि 100 अश्वमेध यज्ञ संपादित किए और वह शतक्रतु हो गया। और उसके फलस्वरूप उसे इंद्रासन मिल गया। इंद्र तो बन गए, 100 अश्वमेध यज्ञ तो कर लिए। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृण सबसे मुक्त हैं वो, स्वर्ग तक पहुंच गए, इंद्रासन मिल गया। लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। वहां बैठकर भी कहने लग गए कि जब हम इंद्र पद पर बैठे तो इंद्राणी को लाओ, इंद्राणी अब हमारी होगी। इंद्राणी के प्रति कुदृष्टि करने लगे। बृहस्पति ने समझाया, महाराज ऋषियों ने समझाया, ये उचित नहीं है। अरे आपकी जो महारानी है वो आपकी इंद्राणी होंगी। इंद्र जो पूर्ववर्ती इंद्र हैं उनकी पत्नी तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है, हैं? अब कोई प्रधानमंत्री बने और कहे कि प्रधानमंत्री जो पहले निवृत्त हो चुके हैं मैं उनकी गद्दी पर बैठा हूँ, लाओ उनकी पत्नी, वो भी हमारी पत्नी होगी, तो कितनी अव्यावहारिक बात होगी। राष्ट्रपति की पत्नी हमारी पत्नी होगी तो सर्वथा अनुचित है। लेकिन नहीं, मैं जो कहता हूँ वही धर्म है। और शची पतिव्रता हैं। शची ने बृहस्पति जी का ध्यान किया, गुरु जी इस विपत्ति से बचाओ, मेरे सतीत्व की रक्षा करो। तो बोले ये अभिमानी है, काम लोलुप है, इसके पतन का उपाय यही है कि इसको कहो कि ऋषियों को पालकी में जोत कर उसमें बैठ कर आवे। तो इस प्रकार से ऋषियों का, ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो अपने आप पतन हो जाएगा। इतने बड़े यज्ञकर्ता ने यह विचार नहीं किया कि जिन पूज्य ब्राह्मणों की कृपा से मैं इंद्रासन पर बैठ गया उन्हीं ब्रह्मर्षियों को मैं पालकी में जोतूं। उठाओ हमारी पालकी। ऋषियों ने जो आज्ञा कहकर पालकी उठा ली और पालकी में आगे की ओर महर्षि अगस्त्य लगे हुए थे, अगस्त्य जी महाराज। और इसको त्वरा हो रही थी इंद्राणी के पास पहुंचने की। अपने पैर की एड़ी से, लात से अगस्त्य जी के मस्तक पर इसने चोट पहुंचाई और कहा सर्प सर्प जल्दी चलो, शीघ्र चलो। ऋषियों को क्रोध तो था ही, उन्होंने पालकी पटक दी और कहा रे दुष्ट, सर्प सर्प कहता जा, भयंकर सर्प की योनि में चला जा। लो साहब इंद्रासन से लुढ़क के सर्प हो गए। और ये इतना बड़ा दान पुण्य करने वाला, कर्मकांड करने वाला गिरगिट हो गया। माता जी किसी घड़े में मदिरा भरी है और उसका मुख बंद है, उसको गंगा जी में 1000 गोता लगवाओ
तो क्या वह घट शुद्ध हो जाएगा? उसमें जो अपद्रव्य है उसका निरसन कर दिया जाए, उसको परिमार्जित कर दिया जाए, फिर गंगा जल भर दिया जाए तो शुद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जीव के अंतःकरण में भगवत विमुखता ही मदिरा है, और वो भगवत विमुखता, वो जो मदिरा है, वो बिना भगवान नाम के आश्रय के, बिना भगवत शरणागति के, बिना भगवत भक्ति के, वो विमुखता रूपी मदिरा का निरसन होता नहीं है। इसलिए भगवत शरणागति, भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। सब कुछ करो पर परम धर्म है भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति। आह, क्या कहें। वैष्णव को ये, वो जो कर्मकांड करता है, वो किसी लौकिक पारलौकिक भोग की प्राप्ति की कामना से नहीं करता। वो तो वैदिक धर्म का आचरण करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस दृष्टि से भगवद मुखोल्लासार्थ धर्माचरण करता है। अब करने के बाद कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान को इसलिए भगवद मुखोल्लासार्थम प्रातः संध्योपासनम तर्पणादिकम होमादिकम वा हम करिष्ये, ऐसा संकल्प महापुरुष बोलते हैं। भगवान का मुख प्रसन्न हो कि देखो हमने वेद में जिस धर्म के आचरण की मर्यादा बनाई है, ये मेरी प्रसन्नता के लिए धर्म का आचरण कर रहा है। इसलिए वैष्णव मताब्ज भास्कर में त्रिकाल संध्यादि विधाय, त्रिकाल संध्या करने का निर्देश जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने दिया है। शक्तम जो समर्थ हैं उन्हें त्रिकाल संध्योपासन करना चाहिए। तो वस्तुतः अनऋणी कौन है? जिसे किसी प्रकार का कर्ज नहीं है। इसका मतलब है देवताओं का अर्चन करना है, यज्ञ करना है, पितरों का श्राद्ध करना है, ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, धर्माचरण करना है। पर इतने से ही बात नहीं बनेगी। ये सब करने के बाद सर्वतोभावेन भगवान के चरणों में समर्पित होकर भगवान का आश्रय लेकर भगवान का भजन करना है। तब जीव का कल्याण होगा, तब जीव अनृण होगा।